प्रथम दिवस रघुनाथ। पहला दिन भगवान तमसा नदी के तट पर रुके। इसके आगे जब बढ़े तो सीता सचिव सहित दो भाई और श्रृंगबेरपुर पहुंचे जाई। अब यहीं से आज की लीला का प्रसंग आप लोग देखने जा रहे हैं। ये श्रृंगबेरपुर के राजा हैं। इन्होंने ये समाचार सुना। यह शुद्ध गोह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। अपने परिवार को इकट्ठा किया, मंत्रियों को बुलाया कि राम जी हमारे नगर की ओर आ रहे हैं, तो राम जी से मिलने जाना चाहिए। आशी जगी है, प्यासी लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। मंगल भवनो अमंगल हारी, त्रिबाहु सुत दशरथ अजर बिहारी। सीता सचिवो सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। यह सुधि गोह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। आशी जगी है, प्यासी लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। 80 चुटकी 90 तार रगड़ के खैली मुंह मार। 80 चुटकी 90 तार रगड़ के खैली मुंह मार। 80 चुटकी 90 तार रगड़ के खैली मुंह मार। मेरे कनी का देख कमा, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहो सेवक, क्या समाचार है? अरे महाराज, जिनके राज्य योग में आप जाना चाहते थे। हाँ हाँ, हेलो। राजोत्सव और में देख रहे हैं आप लोग हमारे कक्कड़ जी को, बहुत बड़े कलाकार हैं। चूंकि इस समय अद्वितीय कलाकार के रूप में आपकी पहचान है, लेकिन हमारा निवेदन अपने ऐसे विद्वान जोकर कलाकार श्री सुरेश जी से अनुरोध है कि देखिए, जल्दी जल्दी में क्या होता है कि शब्द लिपटते हैं और लोग आपको देखने आए हैं, तो बिल्कुल आप कंजूसी नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। हाँ, रात्रि में आपने बहुत कंजूसी की है, हमको धक्का लगा है। नहीं, धक्का आपको नहीं लगा। चूंकि हम आप लोग इस गांव में बचपन से आ रहे हैं, तो देखिए कंजूसी नहीं करना है। लोग यहाँ कई गांव के लोग आपका नाम सुन करके आए हैं। महाराज, ये कंजूसी हुई तो आपकी वजह से। अरे सही पूछो जो काहे? सामान लाए, जल्दी निकाल दे। अब सामान लाए हैं तो कंजूसी तो होवे करी। अच्छा देखो, अब महाराज तुम्हारे सामने, देखा तुम्हारी ऊपर आई तो तुरंत खिसक गए। ये होती है ब्राह्मण बुद्धि। अपना अपनी चोट तो दूसरे के ऊपर। तो महाराज की जीवन की जय जयकार हो। जल्दी वरना करना बस। हाँ महाराज, जिनके राज्योत्सव में आप जाना चाहते थे वो इसी ओर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे भेष में नहीं, बनवासी भेष में। क्या कह रहे हो सेवक? हाँ महाराज। अयोध्या के सम्राट चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी के सुपुत्र हमारे सहपाठी श्री रामचंद्र जी, जिनका राज्याभिषेक होना था, अयोध्या का युवराज बनना था, तपस्वियों के भेष में हमारे नगर की ओर आ रहे हैं। बिल्कुल महाराज। तो हमारे सभी सहयोगियों को लेकर हम उनके स्वागत के लिए स्वयं आगे चलेंगे। चलिए महाराज। चलो चलो आओ। हाँ। ऐसे चलो। अब फिर कैसे? अरे जब हमारे मित्र आ रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए कुछ भेंट भी होना चाहिए। है महाराज, ये ताली। चलो। ये नहीं, कंदमूल फल ले लो। देखो हम बताएं भेंट में क्या लेके चलना है। बताइए। लिए फल मूले भेंट भरी भारा, लिए फल मूल भेंट भरी भारा,
मिलन चले वही है हरसिया पारा। करी दांड बतो भेंट धरियांगे, करी दांड बतो भेंट धरियांगे, प्रभु बिलो कतो अति अनुरागे, प्रभु बिलो कत अति अनुरागे, प्रभु बिलो कत अति अनुरागे। पूछी कुशल निकटे बैठाई। हे तात, आज अपनी कुशलता को कहो। आप अपने पूरे परिवार के सहित कुशलता से तो है ना? मेरे महाप्रभु, आज आप मुझसे मेरी कुशलता पूछ रहे हैं। मैं विचार कर रहा हूं इस संसार में कुशलता प्रसन्नता किसके जीवन में होती है, तो पाता हूं कि काम क्रोध छल छाड़ कर जब लग जन्म न तुम्हार, तब लग सुख सपने नहीं किए कोट उपचार। फिर मेरी कुशलता आपने पूछी है तो मैं तो यही कहता हूं कि कुशलता जीवन में थी नहीं, लेकिन जब से आपके श्री चरणों के दर्शन किए हैं तो नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयऊ भाग भा जन जन लेखे। महाप्रभु, जब से आपके चरण देखे हैं मेरे जीवन की कुशलता मेरे समीप चलकर आ गई है। लेकिन आज आपका यह वेश देख रहा हूं, आपका तपस्वियों का भेष है। मैं तो यह चाहता हूं कि आप मेरे नगर की ओर चलें। इस समय तुम हमें इस वेश में देख रहे हो। हम माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए इन्हीं वनों में आए हैं, और जब तक मैं 14 वर्ष की अवधि पूरी नहीं कर लेता तब तक किसी भी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। मैं तो केवल वन में ही रहूंगा, इसलिए तुम्हारे नगर की ओर नहीं जा सकता हूं। आपके द्वारा बताया गया कि माता पिता ने आपको वन पठाया है, माता पिता के आदेश को मानकर आए हैं, आप किसी नगर में नहीं जा सकते। तो प्रभु, आप मेरे साथ में चलें, मैं आपको वह स्थान दिखाता हूं जहां पर कुछ समय तक मैं आपकी सेवा सहायता कर सकूंगा। आए चलें। देखिए वो जगह दिखाई महाराज गोह ने, सिंसुपा वृक्ष, और वृक्ष के नीचे ही महाराज गोह ने पत्तों और कुशाओं की साथरी बनाई। साथरी माने चटाई। गोह सवारी साथरी डसाई, कुश के सिले में मृदुल सुहाई। और उसी चटाई में सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीन रघुबन सुमणि पाय पलोटत भाई। सभी सैनिक संध्या का समय हो रहा है। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी इस समय शयन कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि सभी अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर सुसज्जित हो जाएं, ताकि कोई हिंसक जीव हमारे प्रभु को आघात ना पहुंचा सके। सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। देखिए राम जी शयन करने लगे और लक्ष्मण जी पैर दबाने लगे, और जैसे ही जाना कि भगवान सो गए, उठे लखन प्रभु सोबत जानी, कही सच वही सोबन मृदुबानी। हे तात सुमंत्र जी, मेरे महाप्रभु शयन कर रहे हैं, तो आप भी शयन करें। कछु के दूरी सजीबान सरासनो, जागन लगे बैठे बीरासन। कुछ ही दूरी पर भैया लक्ष्मण भी राम जी की पहरेदारी में बीरासन बना करके बैठ गए। इधर महाराज गोह ने देखा राम जी की ओर कि वही भगवान श्री राम जो महलों में मखमल में सोया करते थे, आज ऐसे प्रभु श्री राम
पत्तों और कुशाओं की साथरी में सो रहे हैं। ये देख करके महाराज गोह का हृदय भर आया और लक्ष्मण जी से सहज में पूछने लगे, देख रहा हूं आज मेरे सखा श्री रामचंद्र जी इस कठोर भूमि पर शयन कर रहे हैं, जिन्होंने कभी नंगे पैर इस भूमि पर अपने चरणों को नहीं रखा। साथ में माता श्री जानकी जी आज इस कठोर भूमि पर शयन कर रही हैं। विधाता, आज यह दृश्य देखने से पहले इस निषाद के नेत्र क्यों नहीं अंधे हो जाते, नेत्र क्यों नहीं अंधे हो जाते। देखता हूं कि जो ऐसे स्थान पर निवास करने वाले हैं जिसके लिए कहा जाता है भूपति भवन, सुभाव सुहावा वो सुरपति भवन न पट तर पावा। अयोध्या में जहां पर महाराज का वह शीश महल बना है जिसकी क्षमता वह देवताओं की नगरी अमरावती भी नहीं कर सकती, मानो कि जिसका निर्माण स्वयं रति के पति कामदेव ने किया हो। मणि में रचित चार चौबारे जनुरथपति निज सांस सवारे, जिसे स्वयं कामदेव ने समारा हो, ऐसी अयोध्या में निवास करने वाले हमारे सखा श्री राम जी आज इस भूमि पर शयन कर रहे हैं। देखकर यह मेरा हृदय फटा जा रहा है। लेकिन आखिर आज वन में आकर मेरे श्री राम जी, माता श्री जानकी जी, श्री लक्ष्मण जी, देखिए सुंदर आप लोग देख रहे हैं निषाद राज जी का सुंदर अभिनय। हमारे राम बाबू जी बड़े सुंदर कलाकार हैं। सबसे निवेदन है शांति का दान दीजिए और सब लोग बैठ जाइए, खड़े होकर के ना देखिए लामलिया। और जिनको भी पुरस्कार देना है, बुलाना है, तो हमारे महाराज जी बैठे हैं। आप एक व्यक्ति आकर के यहाँ लिखवा सकते हैं। अब बार पे बार हम समाज में भी जा भी नहीं सकते ना, अच्छा भी नहीं लगता, तो आप लोग देते जाइए, धीरे से आप लिखवाते जाइए, बोलता जाएगा यहाँ पुरस्कार, कार्यक्रम भी चलता जाएगा। लीजिए अनन्या लोधी, लल्लू लोधी, श्लोक लोधी, आपकी तरफ से 100 मुद्राएं प्रदान की गई। साधुवाद, धन्यवाद। राम जी, माता श्री जानकी जी उन विस्तरों में शयन किया करती थी जो कि समुद्र के फेन के समान स्वच्छ और निर्मल श्वेत रहा करते थे, लेकिन आज ये पत्तों और कुशाओं में शयन कर रहे हैं। जिनके पिता महाराज श्री जनक जी, ससुर सुरेश, सखा और राव पिता जनक जी जगत प्रभाऊ, ऐसी जानकी आज बन बन भटक रही है। यह दृश्य केवल उस माता केकई के कारण ही हुआ है। केकई नंदन मंद मति कठिल कुटिल पणकीन, जो रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुख दीन। ऐसे सुख के समय में हमारे श्री राम जी को दुख देने वाली वो केवल केकई ही है। लेकिन कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। क्या कर्म ऐसे भी हमारे भगवान के द्वारा हुए हैं, यह देखकर आज हमारा हृदय द्रवित हो रहा है। श्री लक्ष्मण जी, आप ही कुछ बताएं ना। बोले लखन मधुर मृदु बानी, देखिए भाई हमारे ज्ञान विरागो भक्ति रस सानी। दोष नहीं है, जो व्यक्ति के प्रारब्ध में होता है वो उसे अवश्य ही मिल जाता है, क्योंकि काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग बल भंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जही जग जालू, संपत विपत करम और कालू। मोहि निशा शब शोभन हारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। कोई स्वप्न में राजा रंक हो जाया करता है और रंक राजा हो जाया करते हैं। आदर्श राठौर जी सटगांव वाले, आदर्श राठौर जी सटगांव वाले 50 मुद्रा भेंट करें। साधुवाद। हाँ मुरली जी, एक प्रश्न के बाद में इनाम बोलिए, नहीं तो ऐसे में थोड़ा सा लीला बिगड़ जाती है। हाँ, थोड़ी थोड़ी अंतराल में इनाम बोलते रहिए, लिखवाते जाइए। जी व्यास जी लिख रहा है वहां पे। इसमें हमारी माता का कोई दोष नहीं है, आप धैर्य को धारण करें। राम जी का गुणगान करते करते कब भुंसारा हो गया पता ही नहीं चला। कहते राम गुण भाभुन सारा,
जागे जगे मंगल सुखदारा। सकल सोच करी राम नहावा, सुच सुजाने बट छीर मंगावा। तात निषाद राज जी, प्रभु जाओ और तुम बट का दूध ले आओ, जिससे हम अपने ये जटा बना सके। अवश्य। देखिए, अयोध्या में होते थे तो घी और तेल से अपनी जटाओं को बनाते थे, लेकिन अब चूंकि तपस्वी बेस में है तो बरगद का दूध मंगाया और ज्यों ही जटाएं बनाने लगे तो सुमंत्र जी के नेत्रों से आंसू निकलने लगे। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयनो जल छाए। हृदय भूवती बदनो मलीना, कह कर जोरी बचनो अति दीना। आज मैं ये क्या देख रहा हूं कि मेरे महाप्रभु अपने ही हाथों से जटाओं को संवार रहे हैं। क्या आज मेरे महाप्रभु मेरे साथ अयोध्या नहीं जाएंगे? क्योंकि चलते समय मुझे महाराज ने कहा था कि सुमन, तुम मेरे रथ को लिए जाओ और राम को वन में घुमा करके मेरे पास ले आना। पर विधाता, आज मैं ये क्या देख रहा हूं कि मेरे महाप्रभु आज स्वयं अपने हाथों से जटाओं को संवार रहे हैं। लगता है कि ये मेरे साथ अयोध्या नहीं जाएंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर आज ये सुमन खाली हाथ अयोध्या गया तो मेरे महाराज के प्राण निकल जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिनके केस, जिनकी मैयाएं संवारा करती थी, लेकिन आज वही महाप्रभु नहीं, जो कभी महलों के बाहर नंगे पैर नहीं निकले, आज मेरे स्वामी बन बन भटक रहे हैं। नहीं विधाता, तूने ये क्या खेल दिखाया? मेरे महाप्रभु को अरे सुख के समय ये 14 वर्ष का वनवास, अरे वो नीच बुद्धि वाली कैकई, तूने ये ठीक नहीं किया। तूने निस्वार्थों के लिए महाप्रभु को वनवास दे दिया। अरे तू तो अयोध्या में सुख की सैया पर शयन कर रही है, और लेकिन मेरे महाप्रभु आज दुख झेल रहे हैं। लेकिन हे विधाता, अगर तुझे ऐसा ही करना था, अरे तुझे ऐसा ही करना था, तो फिर तूने इस दुनिया को ही क्यों बनाया? इस दुनिया को ही क्यों बनाया विधाता? वो दुनिया बनाने वाले, वो दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई?
काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई ओ दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे माने में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। हे विधाता हो काहे बनाए तूने माटी के पोतेले, काहे बनाए तूने माटी के पोतेले, धरती है प्यारी प्यारी मुखेड़े है उजरे, धरती है प्यारी प्यारी मुखेड़े है उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का रेला, काहे बनाया तूने दुनिया का रेला, जिस पर लगाया जवानी का मेला, गुप चुप तामाशा देखे, गुप चुप तामाशा देखे, वारी तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई ओ दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे माने में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। हे मेरे महाप्रभु, बहुत हो गया वन का ये श्रृंगार, अब आप अवध की ओर लौट चलो, देखो सम्मुख रथ खड़ा तैयार, कहो नाथ यस कौशल नाथा, ले रथ जाओ राम के साथा। मुझे चलते समय महाराज ने कहा था कि मेरे इस रथ को लिए जाओ और राम को वापस ले आना, इसलिए नाथ अब आप अयोध्या की ओर लौट चले। महामंत्री सुमंत्र जी, प्रभु तुम्हें तो हमारे पुराने पूर्वजों की वह कहानी याद ही होगी, जिन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए करोड़ों दुख सहे, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो क्या आज मैं अपना धर्म छोड़कर के वापस अयोध्या के लिए चला जाऊं, यही मेरा धर्म होगा? महामंत्री जी, आप तो हमारे पिता के समान ही हैं, आप ये अधर्म करने की आज्ञा आज हमें क्यों दे रहे हैं? वापस अयोध्या लौट जाने के लिए आप हमसे क्यों कह रहे हैं? जब तक मैं 14 वर्ष की अवधि पूरी नहीं कर लेता, तब तक मैं वापस अयोध्या के लिए अब नहीं जाऊंगा। अब तो स्वयं आप वापस अयोध्या के लिए चले जाएं। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं। मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं, हाँ प्रभु, तो इस चाहत के नाते ही कुछ तुमसे कहना चाहते हैं, तो इस चाहत के जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी घर जाओ तुम। नहीं प्रभु, नहीं, ऐसा नहीं प्रभु। जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए था तो इस राघव को विसराओ तुम। 14 वर्षों के
इसलिए मंत्री जी अब मैं वापस अयोध्या के लिए नहीं जाऊंगा और तुमसे तो केवल यही कहूंगा, प्राण जो करके आए घर से, प्राण जो करके आए घर से, उस पर हम रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल, अपने धर्मों में रहे अटल। और मंत्री जी सुख दुख आए जाए जाए, सुख दुख आए जाए, सुख की भूख ना दुख की चिंता, प्रीति जिसे अपनाए, सुख दुख आए जाए। पुरखों ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला, अपने कुल का झंडा लेकर जग में है फहराए, सुख दुख आए जाए। अपने कुल का झंडा लेकर धर्मों में रहे अटल, हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल। प्रण जो करके आए घर से, प्रण जो करके आए घर से, उस पर हम रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल, अपने धर्मों में रहे अटल। आप सुन रहे हैं सुंदर राम जी सुमंत जी को वापस कर रहे हैं, और इसी में कुछ पुरस्कार हैं, जैसे कि हमारे बड़े दादा श्री मुन्नी बाबू जी, उनकी तरफ से 101 मुद्राएं राम जी और सुमंत जी के सुंदर अभिनय पर, 50 मुद्राएं हमारे चरण सिंह अहरवाल जी परा वाले, 50 मुद्राएं हरनारायण चाचा। मेरी पुत्र वधू सीता को ही ले आना, मैं उसको देखकर के ही जीवित रह लूंगा। आप माता जानकी को मेरे साथ पहुंचा दे। क्यों नहीं मंत्री जी, तुम्हारी इस बात से मैं भी सहमत हूं, और मेरी जानकी मंत्री जी के साथ में तुम वापस अयोध्या के लिए चली जाओ, जिससे हमारे पिता का भी कुछ कष्ट दूर हो जाएगा। देखिए भाई, हमारी परा रामलीला समिति की तरफ से 100 मुद्राएं सुमंत जी के लिए, 100 मुद्राएं निषाद राज जी के लिए, 100 मुद्राएं राम। मेरे स्वामी वन के कांटे कंकड़ों में भ्रमण करें और जानकी राजमहलों में रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हे स्वामी, और आप कह रहे हैं मंत्रीवर कि तुम अयोध्या चलो, तो मेरा धर्म है अपने स्वामी की सेवा करना। ही मंत्री, मंत्री सोने की चमके कहा, सोने से दूर नहीं होती, सोने से दूर नहीं होती, ये चरणों की रेखा, चरणों से धोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा।
मेरा तो आपको देखकर ही भाग्य का उदय होता है। हे दीनानाथ, तुम्हें देखो मेरे राघो, तुम्हें देखो मेरे प्रीतम, भाग्य जागे रे मेरे, पुण्य जागे रे मेरे, भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे हमारे, भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे।